जय हिंद दोस्तों, पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। उससे संबंधित मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी बताते चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। तो देखिए, अम्ल क्या होता है। देखिए, अम्ल की सिंपल परिभाषा क्या होती है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसकी एक और परिभाषा होती है अम्ल के जलीय विलयन। अम्ल के जो जलीय विलयन होते हैं, विलयन, वो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। देखिए, हाइड्रोजन प्लस आयन क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ऐसे तो अम्ल बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। देखिए, ये दुर्बल अम्ल है, इसे कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बनिक अम्ल। और एक होता है प्रबल अम्ल, इसे अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। देखिए, जो ये दुर्बल अम्ल होते हैं, ये मुख्यतः प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो प्रकृति में प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ये प्रबल अम्ल होते हैं, अकार्बनिक अम्ल, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रयोगशालाओं में प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए, हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। पहले हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो देखिए, दुर्बल अम्ल के मुख्यतः स्रोत क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल में बेंजोइक अम्ल की। बेंजोइक अम्ल की। तो देखिए, बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल हरी घास और पत्तियों में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल हरी घास और पत्तियों में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लैक्टिक अम्ल की। तो देखिए, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध में और दही में। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल की। तो देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल मुख्यतः टमाटर और पालक में पाया जाता है। देखिए, आपने सुना होगा, जो हमारे शरीर में पथरी होती है ना, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी रहती है। जब किसी को पथरी हो जाती है ना, तो डॉक्टर उसे टमाटर खाने से परहेज करने का बोलता है, क्योंकि जो पथरी रहती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल की। तो देखिए, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में, अंगूर में और खट्टे कच्चे आमों में, कच्चे आम में। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की। तो देखिए, फॉर्मिक अम्ल, इसे देखिए, इसका एक और नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, जो इसका आयुपेशी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। तो देखिए, मुख्यतः किस में पाया जाता है। ये पाया जाता है चींटी में और एक नेटल का पौधा आता है, कांटेदार पौधा आता है, नेटल का पौधा, उसमें पाया जाता है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं टेनिक अम्ल की। जो ये टेनिक अम्ल रहता है, ये मुख्यतः चाय में पाया जाता है। जो चाय होती है ना हमारी, उसमें पाया जाता है। एक होता है मेलिक अम्ल। मेलिक अम्ल, जो मेलिक अम्ल रहता है, ये सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है। सेब में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा हो गया बेंजोइक अम्ल, हो गया लैक्टिक अम्ल, हो गया जो एक हमारा बचता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। तो देखिए, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है।
खट्टे जो भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है, तो हमारा एक हो गया नींबू, संतरा, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है नींबू और संतरा। इसके बाद हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल की। एस्कॉर्बिक अम्ल देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये पाया जाता है मुख्यतः आंवला में। देखिए, इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कौन कौन से याद करना है, जहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो ऑक्जेलिक अम्ल है इसे आप याद कर लीजिए, और ये टार्ट्रिक अम्ल को, फॉर्मिक अम्ल को, और ये एक साइट्रिक एसिड को, ये चार को आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की। जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ये प्रबल अम्ल बहुत ही खतरनाक होते हैं। कभी आपकी स्किन पे गिर जाए तो आपकी स्किन को खराब कर सकते हैं। इन्हें प्रयोगशालाओं में प्रयोग द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए, एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और एक होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, जो ये H2SO4 है ना, ये H2SO4 है, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा कहा जाता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आता है ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं इंग्लिश में इसे, ऑयल ऑफ विट्रोल किया जाता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी, खासकर ग्रुप डी और SSC GD में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ गया है कि H2SO4 को क्या कहा जाता है। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करते जाइए। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं ये HCl और नाइट्रिक अम्ल, इनका मिश्रण क्या कहलाता है। तो इनका मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, एक्वारेजिया। देखिए, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। राजस्थान PSC में यहाँ से 2013 में क्वेश्चन आया था कि एक्वारेजिया के मिश्रण में HCl नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। तो देखिए, इनका अनुपात 3:1 का होता है। देखिए, एक्वारेजिया होता क्या है, ये जो हमारी जितनी भी सोने और चांदी जैसी धातुएं हैं, इन्हें पिघलाकर इनका रूप परिवर्तन करने के लिए एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्षार की। देखिए, क्षार क्या होते हैं। देखिए, क्षार जितने भी क्षार होंगे, इनके जलीय विलयन OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए, क्षार भी दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक होते हैं प्रबल क्षार, एक होते हैं प्रबल क्षार, और एक होते हैं दुर्बल क्षार। देखिए, ये जो क्षार होते हैं ये कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और चिकने होते हैं। देखिए, प्रबल क्षार की बात करते हैं तो देखिए, ये होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए, दुर्बल क्षार की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए, इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं। पहले तो हम बात करते हैं प्रबल क्षार की। तो देखिए, जो प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए प्रबल क्षार क्यों है, क्यों जल विलयन में, जल के विलयन में आसानी से सोडियम प्लस और OH माइनस आयन दे देते हैं, आसानी से दे देते हैं, और ये आसानी से जल में
OH माइनस आयन नहीं देते हैं, इसलिए क्या है, दुर्बल क्षार है। देखिए जो MgOH ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, हमारा प्रति अम्ल है, प्रति अम्ल एंटा एसिड है, एंटा एसिड। तो देखिए एंटा एसिड क्या होता है, जब हमारे शरीर में एसिडिटी या अम्लता बढ़ जाती है तो हम इनो और गैसोफास लेते हैं, उसमें ये प्रति अम्ल मिला होता है। देखिए क्योंकि ये क्षार है और जो हमारे शरीर में एसिड अम्ल बन रहा है तो इनकी क्रिया होती है और वो उदासीन हो जाता है। तो ये क्या है, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल एंटा एसिड है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसे नोट करते जाइए। अब देखिए मैं इसके बाद बात करता हूँ अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं की। देखिए सबसे पहले हम अम्ल की अभिक्रिया की बात करते हैं। देखिए जब भी अम्ल की क्रिया किसी भी धातु से होगी, नंबर फर्स्ट अम्ल की क्रिया धातु से होगी तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए कोई सा भी अम्ल ले लीजिए, तो हम लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, हम ले लेते हैं धातु जिंक धातु ले ली, इनकी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब भी अम्ल और धातु की क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके बाद हम बात करते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। देखिए जब भी अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा, हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल बनेगा। देखिए धातु कार्बोनेट क्या होता है, हमारा कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3। अब देखिए हम अम्ल ले लेते हैं, HCl प्लस। देखिए धातु कार्बोनेट तो हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया होगी तो यहाँ पर क्या होता है, 2 NaCl बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल बनेगा। तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब भी अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद हम बात करते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया। देखिए जब भी अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमेशा एक लवण बनेगा और जल बनेगा। देखिए हम अम्ल ले लेते हैं HCl, क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी क्रिया करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ये बन जाएगा NaCl प्लस H2, ये हमारा लवण बन गया सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लवण की, सॉल्ट की। और जो क्षार रहते हैं वो क्षार की क्रिया ज़्यादा किसी से होती नहीं है, कुछ धातुओं से होती है और सभी धातुओं से उसकी क्रिया नहीं होती है। इसलिए हम अब पढ़ेंगे लवण, कुछ इंपॉर्टेंट लवण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लवण सॉल्ट क्या होता है, देखिए जब भी अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा। हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें लवण प्राप्त होगा। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट लवणों की बात करते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं। तो देखिए एक तो हमारा हो गया साधारण नमक जिसका उपयोग हम घर में करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला है NaHCl
CO3। देखिए इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा जिसका घर में हम यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सोडियम कार्बोनेट में जल के कितने अनुपस्थित होते हैं, तो जल के 10 अनुपस्थित होते हैं। इसे नोट करते जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या होता है, हमारा धोने का सोडा, जो हम कपड़े धोते हैं जो सोडा होता है ना, धावन सोडा, ये वही है। धावन सोडा। इसके बाद हम बात करते हैं जिप्सम की, कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए जिप्सम, ये जिप्सम का फार्मूला है। इसमें से क्या होता है, जो ये जल के अणु है इन्हें निकाल दिया जाता है तो बनता है हमारा कैल्शियम फास्फेट हाफ H2O। तो ये हमारा क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका मुख्यतः उपयोग काय में किया जाता है, तो इसका मुख्यतः उपयोग जब किसी की टांग हड्डी टूट जाती है तो उसे जोड़ने में किया जाता है, खिलौने मूर्तियां बनाने में किया जाता है, घरों की पुट्टी करने में किया जाता है। इसका बहुत उपयोग है। इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए, CaSO4 हाफ H2O। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं, तो जल के इसमें 5 अणु होते हैं। इसे आप नोट करते जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल नीला तोता कहते हैं, नीला तोता कहते हैं। इसका उपयोग कॉपर का निष्कर्षण में किया जाता है, निष्कासन में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन लवणों को आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है। सभी चीज़ों को आप बारीकी से नोट करते जाइए। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।